आओ बेबी। क्या बात है, इन कपड़ों में तुम गजब ही लग रही हो। ठीक तो आ गए ना तुम्हारे ये कपड़े? हाँ शाप जी ठीक आए। अरे वाह शाप जी, इतना बड़ा घर ये आपका है? हाँ हाँ, मेरा ही है। अब अपने ही घर लाऊंगा और किसी और के थोड़ी लाऊंगा। वैसे तू ये बता, मुझे तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें। तुझे ठीक है ना, मतलब फिटिंग विटिंग? अरे शाप जी, मेरा तो कब से सपना था। मैं मेम साहब लोग को देखती थी ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हुए, और मैं कहाँ वो फटी पुरानी सी साड़ी पहनती थी। हाँ, जब अब उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बात है। वैसे मेम साहब लोगों को तू देखती थी ना। एक तेरे को एक बात बताता हूँ, इन कपड़ों में ना तू मेम साहब लोगों से भी ना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सच्ची में? बहुत ज़्यादा। अरे मेरी जान जो है तू, इसलिए वैसे साहब जी, आपको पता है मेरे मर्द ने भी कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं करी। अब मर्द लोग तारीफ नहीं करते, उनका मतलब निकल जाता है ना। अब मैं क्या हूँ, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ। मेरा मतलब निकले चाहे कुछ भी निकले, मैं तो तेरी तारीफ करना कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे साहब जी, मेम साहब तो नहीं है ना घर में? नहीं नहीं, मेम साहब होती तो तेरे को क्यों लाता। कैसी बातें करती है तू। मेरे को डर लग रहा है ना, अपन पहली बार ऐसे आई है अकेले। मेरे होते हुए ना तेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तू इस घर की मालकिन है, मेम साहब है। तेरा जो मन करता है वो कर, तू क्या दिक्कत है। वैसे साहिब, आपने मुझे बोला था मैं तेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और क्या सरप्राइज है? सरप्राइज? अरे दूंगा ना, सब्र करेगी तो मिलेगा ना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तेरे हस्बैंड से तो बड़ा ही सरप्राइज़ है। तो देखेगी, अभी लेके चलूँगा जब तुझे। सुन, मैं क्या कह रहा था हम्म। कि तूने हाथ में कुछ पहना नहीं। अरे मैंने तुझे कंगन भी तो दिए थे सोने के। अरे साहब जी, वेस्टर्न ड्रेस के साथ कौन कंगन पहनता है? नहीं पहनती तो तू और ज़्यादा इस घर की मालकिन टाइप की लगती ना, इसलिए। चल छोड़ अब। एक बात बता, तू अपने पति को क्या बोल के आई है, कहीं वो पीछे पीछे आ जाए। अरे, मैं उससे बोल के गई हूँ मैं अपने काम पे जा रही हूँ। किसी को ये कपड़े अपड़े देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे तैयार होके निकली थी घर से? अरे नहीं, घर से तो अपन साड़ी पहन के निकली थी। फिर रास्ते में ना एक, क्या बोलते हैं उसे, पब्लिक टॉयलेट, ओहो। अपन ने वहां जाके चेंज कर लिया। शौचाल ले। हम्म। शौचालय में बदल लिए। कोई बात नहीं, वैसे समझदार तो तू है। लेकिन मेरी बात सुन ना। अ, अगर उसको शक हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब तेरे को मैं खड़ा करके बात कर रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ। तू बैठ ना, अपना ही घर समझ। आजा आजा, वहाँ पे आजा। वैसे मैं आज तेरे साथ चल के आ रहा था ना, मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा था कि मालिक किसी मतलब काम करने वाले के साथ चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी मालकिन के साथ मैं कोई नौकर चल रहा हूँ। अरे साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कहाँ साहिब आदमी, मैं कहाँ नौकर। अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे करती है, तो तू भी मालकिन ही हुई ना। तू ये सब मत सोचा कर, ये छोटी सोचना मतलब बंद कर दे सोचना। मैं तो कह रहा हूँ कि तेरे को ना दो चार ऐसी ड्रेसें और ला दूंगा। तू घूमियो, बाहर भी घूमियो वो पहन के, लोग तेरे को भी मालकिन ही समझेंगे। सच में साहिब? हाँ हाँ। हाँ, मैं अपन का तो कब से सपना था ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे घर में रहना। पर मेरा जो मर्द है ना, किसी काम का ही नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। अरे वो पीना छोड़े तो कुछ काम करे ना, वो पीना ही नहीं छोड़ता। चल छोड़, मर्द की क्या बात लेके बैठ गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने तेरे लिए ना कुछ सोचा है क्या सोचा है साहिब? कि जब जब तू मेरे साथ आएगी ना इस घर में, हम्म। और मेरे साथ वो सब करेगी, हम्म। तो मैं तुझे हर एक घंटे के ना 5,000 रुपये दूंगा। सच में साहिब? हाँ हाँ। 5,000? 5,000। अपन का आदमी तो 200 रुपया तक नहीं देता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ 5,000 मैं तुझे दूंगा, 500 रुपये का एक टल्ला उसको जाके दे दियो। वो भी खुश, तू भी खुश, और मुझे तो तू खुश कर ही देगी ना। हाँ साहिब, अपन तो यही चाहती है। अपन जल्दी से आपके घर की और दिल की मालकिन बनना चाहती है। तू मालकिन ही है, मेरे दिल की तो बन चुकी थी, घर की भी जल्दी बन जाएगी। वो क्या है ना, मेरी बीवी को मैं छोड़ने वाला हूँ, बहुत परेशान करती है। तू अपने पति से परेशान है पीने की वजह से, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करती। वैसे मेम साहब सब तो करती हैं आपके लिए, खाना भी बनाती हैं, मेरे से कहती है साहब का ख्याल रखना।
फिर क्या परेशानी हो जाती है? अरे खाना बनाना, घर का काम करना और ये गार्डन वार्डन में पानी डालना, बच्चों को संभालना वालना ना, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें होती हैं जैसे मेरा ख्याल रखना, मेरा पर्सनली ख्याल रखना, मेरी ज़रूरतें पूरी करना। तुझे तो पता है ना, मर्द की कुछ ज़रूरतें भी होती हैं जो रात को उमंगे होती हैं, जो जागती हैं, उन्हें पूरा करना। लेकिन उस सब में ना वो नाकाम है। पता है क्या होता है, मेरी जो ज़रूरत है ना, वो थोड़ा टाइम लेती है पूरा होने में, और वो 2-4 मिनट बाद ही कहती है बस करो, हट जाओ। अरे साहब, आपको पता है आपके जैसी अपुन की भी कहानी है। अपुन का जो आदमी है ना, दिन रात पीता ही रहता है, दिन रात पीता रहता है। फिर जब अपुन का मूड होता है प्यार करने का, तब उसका होता ही नहीं है। उसको नींद आ जाती है, वो खराटे मार के सो जाता है। कोई नहीं, उसको ना खराटे मार के सोने दे। तू मेरे साथ है ना, तेरी नीड मैं पूरी करूँगा, अब मेरी ज़रूरतें तू पूरी कर दियो। अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर देंगे तो किसी की ख्वाहिश अधूरी रहेगी नहीं ना। अरे साहेब, अपुन यहाँ नींद पूरी करने थोड़ी चाहिए। अपुन तो यहाँ अपने और आपके अरमान पूरे करने आई है। अब वही तो मैं चाहता हूँ। सो तो मैं बहुत लिया, जब उसके साथ होता हूँ ना, तेरी मेम साहब के साथ, तो सोता ही हूँ मैं ज़्यादातर। अब तो मेरे को जगना है। अब तू कौन सा रोज़ रोज़ आने वाली है, तेरे साथ जगूंगा तभी तो मेरे अरमान पूरे होंगे। साहेब, इस अरमान को पूरा करने के लिए अंदर चलना पड़ता है। अंदर? आइए। मतलब तूने कमरा देख लिया मेरा? हाँ साहेब, आपके कमरे में तो मेरी नज़र पहले से ही पड़ी कैसा थी। लगा वैसे? कमरा तो आपका बहुत ही अच्छा है। ओहो। तो साहेब, देर किस बात की है? देर? देर तो किसी बात की नहीं है, लेकिन सुनना, हम्म। एक प्रॉब्लम है। तू पहले बैठ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अरे साहेब, तेरा आप तो मेरी बेचैनी बढ़ा रहे। थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लेगी ना तो कुछ नहीं जाएगा। अरे वो क्या है ना, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है ना, वो लाना भूल गया। ओ साहेब, वैसे हेलमेट की क्या ज़रूरत है? हम बिना हेलमेट के भी कर लेंगे। तुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे अपन को क्या दिक्कत है? अरे कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया अरे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बिल अपने मर्द पे फाड़ दूंगी। अगर वो बिल मुझ पे चला गया तो? अरे नहीं जाएगा साहेब। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, उसके कुछ टाइम बाद अपने मर्द के साथ प्यार कर लूंगी, फिर उस पे बिल फाड़ दूंगी। हाँ हाँ, क्या बात है, तूने मालकिन जैसे कपड़े क्या पहने, मालकिन जैसी सोच भी हो गई। अरे तू तो एकदम से समझदार हो गई। चल सही है, तूने मेरी एक टेंशन तो ख़त्म कर दी, लेकिन एक टेंशन और है मुझे। कैसी टेंशन? देख, हम जो आज करने वाले हैं, अब अगर मुझे तेरी आदत पड़ गई तो मैं तेरे बिना ना रह नहीं पाऊँगा। मुझे चाहिए रोज़। अब तू मेरी रोज़ ज़रूरतें पूरी करने आ सकती है ना? अरे साहेब, आप टेंशन काहे को लेते हैं? आप बस अपने घर का मामला संभाल लेना, अपन आपको संभाल लेगी। अरे तूने तो मुझे संभाल ही लिया समझ। हाँ, अब देख, तू ही तो है मेरे को संभालने वाली, वरना तेरी मालकिन तो तुझे पता ही है, कुछ खास कर नहीं पाती। अरे छोड़िए ना मेम साहब, एक बात बताइए, हाँ। आपको मेम साहब में क्या नजर आई? इतनी पतली सी सुकड़ी सी तो है। अरे मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मेरी फैमिली को नज़र आया। पता नहीं क्या उनके अकल पे पत्थर पड़ गए थे, क्या उनको दिख नहीं रहा था उनके जो। पास पैसा बहुत ज़्यादा था क्या? कह सकते हैं। वैसे बिजनेस तो उसके बाप ने ही शुरू करके दिया था मुझे, अब थोड़ी वो भी मजबूरी थी इसलिए। हाँ, तभी आप फंस गए इनके जाल में, वरना आपको तो कोई मेरे जैसी खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए थी। अरे मिलनी चाहिए थी क्या, मिल गई है ना, अब मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। अब जो होता है देख अच्छे के लिए होता है। मैं अमीर भी बन गया हूँ और तू मिल भी गई है, तो जो उसका पैसा है मैं तुझ पे उड़ाऊंगा ना, तुझे अमीर कर दूंगा। बस तू टाइम टू टाइम मुझे वो देती रही हो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे साहेब, आप चिंता मत करिए, आपकी बीवी से ना कई ज़्यादा अपन आपको खुश रखेगी। आप भूल जाएंगे कि आपकी कोई ऐसी सुगड़ी बीवी थी। खुश तो देख, मैं तुझे देख के भी हो जाता हूँ, तेरे साथ बातें करके भी हो जाता हूँ, लेकिन जब वो सब होगा तो मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं वैसे उतना ही खुश होना चाहता हूँ, तो तू उस खुशी का ना मेरी ध्यान रखियो। जब जब मुझे चाहिए तब तब देना है, ये ध्यान रखियो। अरे साहेब, आप जब जब मांगोगे ना, अपन तब तब देगी, और वो भी खुशी से। और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। बस बस यही चाहता हूँ मैं,
ना तो किसी से कही हो, खुशी से दी हो, तू भी खुश मैं भी खुश। क्योंकि तुझे पता है देने वाले से ज़्यादा लेने वाला खुश होता है। हाँ ये तो है। तो वैसे साहिब अब उनका बहुत मन कर रहा है। अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, तो जो मुझे चाहिए वो दे दे।